हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आपके लिए कुछ बीएम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 10th के लिए है और 2025 का भी क्वेश्चन हो सकता है जो साइंस से संबंधित है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, बाबू देखिए ध्यान देकर समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है क्वेश्चन एक, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। देखिएगा अम्ल जो होता है ना, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन ही देता है, ठीक है ना। जैसे हम अम्ल की बता रहे हैं HCl, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हाइड्रोजन पर H प्लस होता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। अच्छा है H2SO4 जो होता है यह भी अम्ल है, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है अर्थात सभी अम्ल जो होता है जल में घुलता है ना तो हाइड्रोजन आयन ही देता है। तो यहाँ पर H पर प्लस है तो हाइड्रोजन आयन को लॉक कर दीजिएगा। यदि OH दिख रहा है ना तो OH होता है भस्म के लिए होता है, बाबू समझिएगा। अब 2 नंबर कहता है, देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। तो देखिए ऑप्शन चांदी, सोना, हीरा, लोहा। तो सी नंबर है, हीरा को लॉक कर दीजिएगा। अब कहता है नाइट्रोजन अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? फिर समझे, नाइट्रोजन अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कहता है ऑप्शन ए में कहता है 1, बी कहता है 2, सी कहता है 3, डी कहता है 4। चलिए इसको डिटेल बताते हैं। देखिएगा ये जो नाइट्रोजन अणु कह रहा है ना N2 है, यहां समझते हैं N2 है। तो N2 जो होता है 2 नाइट्रोजन, तो 1 नाइट्रोजन N2 अर्थात नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है ना 7, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होती है। जो 7 होती है तो 7 के इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 और 5, यहाँ 5 बच गया। तो जब 5 बच गया तो N और N 2 नाइट्रोजन बीच में करना है। तो 5 बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 5 2 7 हो गया। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होती है बाबू, तो यहाँ 5 2 7, तो लास्ट में 7 बच रहा है अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बाह्यतम कक्ष में कितना? 5। तो यहाँ कह सकते हैं 2 इधर, 2 इस पर रखिएगा। इसमें कितना बच गया? 3 गो, तो 1 2 3 गो यहाँ पर। फिर N2 है तो N नाइट्रोजन 2 गो है, तो यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन 2 गो है ना, तो यहाँ पर भी 3 सेट आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं क्या 2 और 3 5 इसका भी, 3 2 5 इसका भी। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 को सेट किया। अब करें क्या, यह साझेदारी के हिस्सा कर लेता है, साझेदारी में हिस्सा कर लेगा ऐसे ऐसे। तो कह सकते हैं कि 2 अणु के बीच, नाइट्रोजन के 2 अणु के बीच जो होता है कौन सी? त्रिबंधक, फर्स्ट सेकंड थर्ड त्रिबंधक होता है अर्थात 3। सी में दिख रहा है तो ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। फिर देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सोना की परमाणु संख्या। देखिए बाबू यह क्वेश्चन जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। कहता है सोना की परमाणु, एक तो परमाणु संख्या रहेगा, तत्व की परमाणु संख्या रहती है एक क्वेश्चन। तो सोना की परमाणु संख्या का ऑप्शन कहता है 23 ए में, बी कहता है 43, सी कहता है 79 जो होता है ना सोना की परमाणु संख्या 79 को लॉक कर दीजिएगा। फिर 5वां क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का ही उपयोग होता है। तो यूरेनियम कह रहा है, प्लास्टिक कह रहा है, सी कहता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को लॉक कर दीजिएगा। फिर समझते हैं, कहता है 6वां क्वेश्चन, देखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भी हो सकता है। कहता है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो कहता है इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिएगा 287 है परमाणु संख्या, तो जब परमाणु संख्या निकालना है तो इसको जोड़ दीजिएगा। तो 2 8 10 और 7 17, तो परमाणु संख्या क्या आ जाएगा? 17। तो कह सकते हैं परमाणु संख्या बाबू कितना जाएगा? 17। तो जोड़िएगा ना, 2 8 10 और 7 17, तो परमाणु संख्या कितना जाएगा? 17। यदि पूछता है ऐसा दे देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहेगा कि इस तत्व का जो है परमाणु संख्या आ रहा है तो इस तत्व का नाम क्या होगा? जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देगा 2 8 7 कर दिया, तो कहेगा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहेगा तो कहेगा कि परमाणु संख्या क्या है, तो परमाणु संख्या आपको बता दिएगा ना, और कहेगा तत्व का नाम क्या होगा। तो कौन तत्व है? 17 पर कौन होता है? तो क्लोरीन होता है। क्लोरीन 17 का क्लोरा क्या होता है? क्लोरीन में आंसर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया हुआ है, कह रहा परमाणु संख्या क्या? तो परमाणु संख्या 2 10 7 17, तो 17 हो जाएगा, आंसर में 17 आपका हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। देखिए भाई किसी कोष में क्या कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होता है। 2n² से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सी को लॉक कर दीजिए। फिर कहता है एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है बाबू, तो एल्काइन का जो हो जाता है ना तो CnH2n CnH2n-2 अर्थात सी को लॉक कर दीजिएगा। यदि कहता है एल्काइन हो गया, एल्केन, एल्केन का क्या होगा? तो CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का होता है, यानी एल्केन कह सकते हैं
एल्केन, एल्कीन, एल्कीन का होता है CnH2n, ये होता है एल्कीन। ये हो गया एल्कीन का सूत्र, एल्केन का सूत्र हो गया। एल्काइन का यहाँ से CnH2n-2 एल्काइन का होता है, एल्केन का CnH2n+2 एल्केन का होता है, और CnH2n एल्कीन का होता है। ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और भी क्वेश्चन के साथ।